Welcome back, friends, to our YouTube channel. This is a video related to daily current affairs in which we are going to discuss some important questions related to prelims 2025 and other competitive examinations. So let's begin the video. The first question of the day is who were awarded the Nobel Prize for Chemistry in 2024 फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन। 2024 में प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी में उनके योगदान के लिए रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? एंड दीज आर द ऑप्शंस. You have to choose the correct one and write down the correct answer in the comment box. And the correct answer is David Baker, Demis Hassabis and John M. Jumper. इन तीनों साइंटिस्ट को 2024 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन. अब ये प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन होता क्या है? तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग computational algorithm to infer a protein's three-dimensional structure from its amino acid sequences, and it is a key goal in computational biology and important in biotechnology and medicine. अब ये computational biology क्या होता है? तो ये रिफ़र करता है यूज़ ऑफ डाटा एनालिसिस, मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड कंप्यूटेशनल स्टिमुलेशन टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल सिस्टम एंड रिलेशनशिप. अब ये कंप्यूटेशनल का मतलब होता है यूज़ ऑफ कंप्यूटर. तो कंप्यूटर का यूज़ करके जो डाटा एनालिसिस करेंगे, मैथमेटिकल मॉडलिंग करेंगे और इससे समझने का कोशिश करेंगे बायोलॉजिकल सिस्टम और इसके रिलेशनशिप को. तो ये कोडिंग और डीकोडिंग का काम है जिसके थ्रू जो है केमिस्ट्री को और भी आसान बनाने का प्रयास है. तो इस कंट्रीब्यूशन के लिए ये तीन साइंटिस्ट को 2024 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अनवील्ड द न्यू मल्टी कलर्ड लोगो फॉर महाकुंभ 2025. व्हाट इज़ द मोटो ऑफ महाकुंभ? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 के लिए एक नए बहिरंगी प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया. महाकुंभ का आदर्श वाक्य क्या है? एंड दीज आर द ऑप्शंस. यू हैव टू चूज द करेक्ट वन. एंड द करेक्ट आंसर इज सर्वसिद्धप्रद कुंभ. इसका मतलब होता है कुंभ सभी प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियाँ प्रदान करता है. कुंभ बेस्टोज ऑल टाइप ऑफ स्पिरिचुअल पावर. बात हो रही है कुंभ मेले की. तो कुंभ भारत में 4 स्थान पे मनाया जाता है. पहला गोदावरी नदी के किनारे नासिक में, दूसरा शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में, तीसरा गंगा नदी के किनारे हरिद्वार में और चौथा गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम जो कि प्रयागराज में होता है वहाँ पे. तो 2025 का जो महाकुंभ है वो प्रयागराज में ही होने जा रहा है. इसके अलावा कुंभ को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है घोषित किया गया था 2017 में फॉर इट्स इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर वॉज एशियाज लार्जेस्ट एंड द वर्ल्ड्स हाइएस्ट इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप मेके इनोग्रेटेड? एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे ऊंचा इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप मेके कहाँ पे उद्घाटित किया गया है? मेके का फुल फॉर्म होता है मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप. तो यह लद्दाख में उद्घाटित किया गया है. डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है इसको इनोग्रेट किया है जो कि लद्दाख में हेनले जगह पे है. 4 अक्टूबर को इसका इनोग्रेशन हुआ एट द हाइट ऑफ 4,300 मीटर्स. डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है ये डायरेक्ट चार्ज होता है अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1954 में थ्रू द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर और इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है. मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल 100 इंडेक्स? वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो दीज आर द ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज 105. अब 2024 जो है ये 19th एडिशन है ग्लोबल 100 इंडेक्स का जो कि आयरिश ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड जर्मन एड एजेंसी वेल्थ हंगर हिल्फ के द्वारा जो है निकाली जाती है या पब्लिश की जाती है. भारत जो है दुनिया के 42 कंट्री जो सीरियस कैटेगरी में फॉल करते हैं उसमें आता है. भारत के अलावा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान भी सीरियस कैटेगरी में ग्लोबल 100 इंडेक्स 2024 में आया है.
अगर बात की जाए मॉडरेट कैटेगरी, तो इसमें बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका ये कंट्री फॉल करते हैं साउथ ईस्ट एशिया के। और लास्ट रैंकिंग की बात की जाए, सबसे हाईएस्ट हंगर किस कंट्रीज़ में है, तो वो सोमालिया है, यमन है और चाड है। भारत का स्कोर इस बार 27.3 था, जिस वजह से भारत सीरियस कैटेगरी में फॉल करा है। यहाँ पे क्राइटेरिया दिए हुए हैं जिससे कि ग्लोबल 100 इंडेक्स का स्कोर निकाला जाता है। तो पहला है अंडर न्यूरिशमेंट, कि खाना कितना कम लोग खा रहे हैं, कितना कम न्यूरिस्ट है। दूसरा चाइल्ड स्टनिंग, तीसरा चाइल्ड वेस्टिंग और चौथा चाइल्ड मॉरलिटी। तो ये 4 क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे जो है ग्लोबल 100 इंडेक्स निकाला जाता है। अगर बात की जाए भारत की, तो भारत इन चारों कंपोनेंट में पहला 13.7 ऑफ द पॉपुलेशन इसका अंडर न्यूरिस्ट था। 35.5% ऑफ चिल्ड्रन जो है वो स्टंट थे। 18.75 जो है वेस्ट हुआ और 2.9% चिल्ड्रन जो है 5 साल से पहले ही मारे गए, जिस वजह से भारत का ओवरऑल स्कोर जो है 27.3 बना था। अगर बात की जाए भारतीय गवर्नमेंट द्वारा जो इनिशिएटिव लिए गए हैं हंगर को एड्रेस करने के लिए, तो सबसे पहले है मिड डे मील प्रोग्राम, जो कि भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा स्कूल में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके इनरोलमेंट, रिटेंशन और उनके जो अटेंडेंस है उसको इंक्रीज़ करने के लिए मिड डे मील प्रोग्राम दिया जाता है, जिसके तहत जो सरकारी स्कूल है, लोकल बॉडी है और प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे बच्चों को खाना खिलाया जाता है, और जिससे कि उनके खाने की भी सुविधा हो सके और पढ़ाई भी साथ साथ हो सके और इससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल आए। तो यह एक इनिशिएटिव है भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरा है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। इसके थ्रू जो है 75% रूरल पॉपुलेशन एंड 15% जो है अर्बन पॉपुलेशन को सब्सिडाइज फूड जो है ग्रांट किया जाता है अंडर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के द्वारा, TPDS के द्वारा। तो ये भारत के 2/3 पॉपुलेशन को कवर करता है। यह इस चीज़ पे भी फोकस करता है कि जो वुमेन और चिल्ड्रन है उनको भी न्यूट्रिशन सपोर्ट दिया जाए। बात करें जाए कोविड के टाइम, तो कोविड के टाइम पे जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसको एक्सटेंड करके सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का इनॉग्रेशन किया गया था, ताकि जो गरीब लोग हैं, जो नीडी लोग हैं और आर्थिक रूप से असक्षम लोग हैं उनको कोविड के टाइम पे फ्री में राशन एलोकेट किया जाए ताकि वो भूखे ना मरे। और चौथा इनिशिएटिव है सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण योजना। तो इसका 2.0 वर्जन भी रिसेंटली इनोग्रेट हुआ है, जिसके थ्रू जो है आंगनवाड़ी में काम करने वाले लोगों को और वहाँ पे पढ़ने वाले लोगों को, जो बच्चे हैं 0 से 6 ईयर, प्रेग्नेंट वुमेन है और लेटलिंग मदर्स है, उनको जो है फूड का सहायता दिया जाता है ताकि भारत में माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सके। तो दीज 4 आर द इनिशिएटिव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट टू एड्रेस द शॉर्टेज ऑफ हंगर, बट स्टिल द हंगर रेट जो है वो सीरियस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। तो ये थे आज के prelims 2025 and other competitive examinations related some important questions. Thank you for watching this video.